नमस्कार दोस्तों हमारे देश में किस प्रकार से बौद्धों के प्रतीकों पर वार किया जा रहा है, शायद ये जनता को दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन तानाशाही सरकारें इस काम से बिल्कुल नहीं चूक रही हैं। हमारे देश में जो तानाशाही सरकार का बोलबाला चल रहा है, उस प्रकार से तो ये प्रतीत होता है कि आने वाले समय में हमारे समाज में जितने भी यहाँ पर देश में चिन्ह होंगे, सबका अपमान होता रहेगा। क्योंकि हमारे जो देश में चल रही वर्तमान सरकारें हैं, वो यहाँ के राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करते हुए नहीं थक रही हैं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक तस्वीर दिखाने का काम करूँगा। इसमें आप देखिएगा कि इस प्रकार से राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान हो रहा है। आप देख करके चौंक जाएंगे, दंग रह जाएंगे, किस प्रकार से राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान हो रहा है। लेकिन यहाँ की जनता में से कोई भी निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको आज के समय में अंधभक्ति में डूबे हुए लोग वो हैं, उनको और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। वो क्या जानेंगे राष्ट्रीय चिन्ह की वैल्यू क्या होती है। आप देखिए ज़रा ये तस्वीर हरदोई के गांधी पार्क में लगी हुई तस्वीर है, जिस मूर्ति में साफ साफ दिख रहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ, उसके ऊपर एक मूर्ति बनी हुई है। क्या यह हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान नहीं है? क्या ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही है? एक तरफ समाज में जातिवादी लोग घोर तरीके से मजे ले रहे हैं, लेकिन एक तरफ वही उसी देश में हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान होता है तो वही लोग बड़े मज़े से चुप हो जाते हैं। और एक तरफ कुछ जातिवादी लोग संविधान पर उंगली उठाते हैं और बोलते हैं जब अशोक स्तंभ का अपमान होता है तो कहाँ चला जाता है संविधान। भाई, संविधान कभी आपको चल के रक्षा करने आपकी नहीं आएगा, आपको उसे पढ़कर जानना होगा, उसके बाद ही आपको न्याय मिल पाएगा। ये आपको समझना है, ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का जो अपमान है उसको देखिए। लेकिन फिर भी आज काफ़ी दिनों से ये लगा हुआ है। हमारी टीम ने जब इसकी खोजबीन करी तो काफ़ी दिनों से ये चीज़ लगी हुई है, लेकिन आज तक किसी ने इसके खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश नहीं करी, थोड़ी सी हिमाकत भी नहीं करी कि हम इसका विरोध कर दें। क्यों? क्योंकि दिमाग में जो अंधभक्ति भरी हुई है ना, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, जब तक हम और आप मिलकर के सामने नहीं आएंगे, हमारे इसी प्रकार से राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान होता रहेगा। सरकारें बहुत तेजी से बोलती हैं कि हम देशद्रोहियों को भगाएंगे, हम राष्ट्रवाद को बढ़ाएंगे। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान हो रहा है, इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। अगर इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है भाई, तो ये राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, क्योंकि यही लोग यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करवाते हैं। अब किस प्रकार से जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, इसको नीचा दिखाने के लिए इस पर ये मूर्ति बनी हुई है, ये हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं। हमारी मूल संस्कृति से निकला हुआ है, यहाँ के मूल निवासियों का ये स्तंभ है अशोक स्तंभ, उसका अपमान हो रहा है। लेकिन यहाँ से कोई भी मूल निवासी मजाले बाहर निकल जाए। अरे कब तक गुलाम बन करके जीते रहोगे? कभी ना कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। अरे खैर, ये तो छोड़ दीजिए, ये मूर्ति बनाई हुई है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन आपको हाल ही की खबर बता दे रहा हूँ, अभी नई संसद भवन दिल्ली में संसद भवन की छत के ऊपर एक अशोक स्तंभ का निर्माण हुआ है, जिसका वजन समथिंग 9,500 किलो है। बहुत ही विशाल का अशोक स्तंभ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, कहने वाली बात यह है, उसका जब अनावरण हुआ उस अशोक स्तंभ का, तो वहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा पूजा करवा के अशोक स्तंभ का अनावरण हुआ। यानी हमारे अशोक स्तंभ, जो कि बौद्धों का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, उसका अपमान होता दिख रहा है। लेकिन हमारे समाज से या हमारे देश का कोई भी व्यक्ति, मजाल है कोई विरोध कर दे। हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, पता नहीं, हमें समझ में नहीं आता है उनको किस प्रकार का नॉलेज है या नहीं है। मैं ये चीज़ नहीं कहता, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन उनको एक बार सोचना चाहिए था। जिस धर्म की चर्चाएं हम देश विदेश में करते हैं, उसी देश में हमारे बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक कहा जाने वाला अशोक स्तंभ, जिसको राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है, उसी अशोक स्तंभ का हम अपमान कर रहे हैं ब्राह्मणों के द्वारा पूजा करवा करके। वहां पर आपको समझने की जरूरत है कि हमारे देश में क्या राजनीतिक लोग करना चाह रहे हैं, किस तरीके से हमारे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं यहाँ की मूल संस्कृति को कैसे मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस चिन्ह की शुरुआत हमारे बौद्ध राजा मौर्यवंशी सम्राट अशोक महान जी के शासनकाल से शुरुआत हुई थी, और यह बौद्धों का सबसे मूल प्रतीक भी माना जाता है। हालांकि बीजेपी और आरएसएस के लोगों के लिए सम्राट अशोक महान नहीं है, उन्होंने कभी सम्राट अशोक को महान नहीं कहा। आरएसएस के लोगों ने कई बार सम्राट अशोक जी का अपमान भी करने की कोशिश करी है, और उसके रिलेटेड में हमारे कई वीडियोस भी बनाए जा चुके हैं, आप टाइमलाइन में जाकर के देख सकते हैं।
इस पर हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल साहब ने लिखा है कि अशोक स्तंभ बौद्ध प्रतीक है और वह राष्ट्रीय प्रतीक भी है। नए संसद भवन में अशोक स्तंभ की स्थापना करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा और पाखंड करना सिर्फ इतिहास और परंपरा के खिलाफ ही नहीं बल्कि असंवैधानिक भी है। बौद्ध भंते जी को बुलाते या किसी को नहीं बुलाते। दोस्तों, यहाँ पर दिलीप मंडल साहब साफ साफ कह रहे हैं, यहाँ पर आप बौद्ध भिक्षुओं को बुलाते या किसी को ना बुलाते वो सही था, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा पूजा करवाना ये असंवैधानिक भी है और दूसरी बात यहाँ पे बौद्ध परंपरा के खिलाफ है। ये आपको समझने की जरूरत है। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अशोक स्तंभ की स्थापना करी है, उस अशोक स्तंभ को गौर से देखिएगा। ये अशोक स्तंभ जो है वो काफ़ी चेंज है, बदला हुआ है, क्योंकि आप जो मूल अशोक स्तंभ को देखेंगे वो सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। उसको देखेंगे वही अशोक स्तंभ डाक टिकट पर भी मिलता है, वही अशोक स्तंभ आपकी नोट पर भी मिलता है। उस अशोक स्तंभ को अगर गौर से देखेंगे, उस हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को गौर से जब देखते हैं, इस पर दिलीप मंडल साहब जी लिखते हैं, अशोक स्तंभ का मूल रूप सारनाथ संग्रहालय में रखा है। वही छवि डाक टिकटों से लेकर के सरकारी दस्तावेजों में है। उसमें शेर की मुद्रा जो है वो शांत मुद्रा है, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस अशोक स्तंभ की ब्राह्मण रीति से नए संसद में स्थापना की है, उसमें शेर बहुत नाराज और उग्र भी है। क्या आप लोगों ने गौर किया? नहीं गौर किया, ज़रा फिर से इन वीडियोज़ को देखिए कि क्या यह शेर वही शेर है जो अशोक स्तंभ में दिखता है? क्या मूल अशोक स्तंभ में यही शेर दिखता है? अगर नहीं दिखता है तो आप समझ सकते हैं जो बौद्धों का मूल प्रतीक है, उस प्रतीक को कहाँ ले जाने की बात हो रही है और इससे इतिहास को बदलने की बात हो रही है। हम प्रधानमंत्री जी के ऐसे निर्णय से, जो कि बौद्धों के नाम पर एक कलंक भी साबित हो सकता है, कि बौद्धों के प्रतीकों की अगर पूजा अर्चना ब्राह्मणों के द्वारा की जाएगी तो आप समझिएगा कि ये कहाँ तक सही है। और ये बात कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से कि आपने जो ये अशोक स्तंभ का अपमान किया है ब्राह्मणों के द्वारा पूजा करवा के, सबसे पहली बात ये असंवैधानिक है, दूसरी बात ये बौद्ध परंपरा के खिलाफ है, तीसरी बात वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है जिसको अशोक स्तंभ कहते हैं। और राष्ट्रीय प्रतीक की अगर स्थापना की जाती है तो किसी वर्ग विशेष के धर्म से अगर हम उसकी पूजा अर्चना करके बिठाते हैं तो यह भी गलत है, क्योंकि हमारा जो देश है वह सेकुलर देश है और हमारे इस देश में सभी धर्मों के लोग बराबरी से रहते हैं, समान तरीके से रहते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसका इतना अपमान क्यों? क्यों प्रधानमंत्री जी, क्यों? दोस्तों, अगर आप लोग आवाज़ उठा नहीं सकते हैं तो आवाज़ दूसरे की बनना सीखिए और जो बंदा आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ को शेयर करना सीखिए। आप उसके सहयोगी बनिए अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो। दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर बहुत ज़्यादा संख्या में रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो सबसे गुजारिश है इस चैनल को बचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।